आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आप सबके सम्मुख में आ पाया हूँ। आज का वचन देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 16 पद से 21 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि मैं अपनी रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन को आज मेरे जीवन में दिया है कि मैं कुछ इसके अंतर की प्रकाशन को आपके सम्मुख में बांट पाऊँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक धनवान मूर्ख के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो धनवान मूर्ख के विषय में बहुत विस्तृत तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो धनवान है हर समय मैं कर रहा है। जो धनवान है हर समय मैं कर रहा है। प्राय हम देख सकते हैं 7 से 8 बार धनवान मैं कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं है, मैं अपनी बखरियां तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ और अपने प्राण से कहूंगा। और इस प्रकार धनवान मूर्ख के विषय में दिया हुआ है कि ये धनवान मूर्ख मैं खाली मैं इस प्रकार का शब्द को वो कहता है। और ये जो मैं शब्द है वचन में जब हम देखेंगे तो संसारिकता को दर्शाता है मेरे प्रियो। जब हम मैं करने लगते हैं कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, मेरा संपत्ति, मेरा अपना मकान, मेरा अपना मिनिस्ट्री, तो ये बात दर्शाती है कि हमारे जीवन में संसारिकता क्या कर रही है, काम कर रही है। और जब संसारिकता हमारे जीवन में काम करती है तो हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो सोच विचार है, हमारा जो व्यवहार है वो बदलने लगता है। आपको पता होगा कि शैतान ने परमेश्वर के सिंहासन पर जाने के लिए यही सब का इस्तेमाल किया कि मैं भी परमेश्वर के सिंहासन से अपना सिंहासन ऊपर में लगाऊंगा, मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं भी प्रभु के जैसा परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और उसके जीवन में सब संसारिकता आ गया तो वह मैं करने लगा। और हम जानते हैं कि हम इस संसार में रह रहे हैं, लेकिन हमें इस संसार के तौर तरीकों से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता है। हम लोग इस संसार में अवश्य है, लेकिन हम संसार के नहीं, वचन कहता है हम संसार के नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमें और आपको क्या किया, मोल लिया है। सो हम इस संसार में अवश्य रह रहे हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम मोल लिए गए हैं। और हमें हर समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम संसार के नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु के हैं। अब प्रभु के जैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के जैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। जिस प्रकार एक नाव पानी में चलती है लेकिन उस पानी को अपने अंदर में नहीं आने देती, उस प्रकार हम मसीहों का जीवन भी होना चाहिए कि संसार में हम जरूर हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। तो ये जो धनी व्यक्ति है, धनवान मूर्ख जो है, वो अपने वचन में मैं कर रहा है, सिर्फ आई। और ये बात दर्शाता है ईगो को, ये बात दर्शाता है संसारिकता को, कि संसार में जो धनी व्यक्ति है वो खोया हुआ है और उसके जीवन में संसार प्रवेश कर गया है। मेरे प्रियो, आज जब हम अपने जीवन को भी देखते हैं तो कई बार हम मसीह कहलाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी संसार घर कर गया है, संसार भरा हुआ है। संसार के बारे में अधिक चिंता, संसार के बारे में बात करना, संसार के रीति रिवाजों को देखना, संसार के तौर तरीकों के बारे में अधिक चर्चा करना, ये बात दर्शाता है कि हम संसार को अपने अंदर ले आए हैं।
सो हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के जैसा तौर तरीका को सीखे, प्रभु के जैसा वचन बोले, लेकिन हम संसार के रीति रिवाज से, संसारिकता से हमको दूर रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और ये धनवान मूर्ख भी यही कर रहा था कि मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं अपने बकरियां तोड़ूंगा, मैं अपनी संपत्ति रखूंगा, मैं अपना प्राण से कहूंगा। तो इस प्रकार के बातों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। सेकंड, यीशु मसीह इस धनवान मूर्ख के बारे में और कुछ कहते हैं, और यहाँ पर धनवान मूर्ख के बारे में कुछ विषय दिया हुआ है। 19 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और अपने प्राण से कहूंगा, धनवान मूर्ख कह रहा है कि मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। ये जो धनवान व्यक्ति है उसके जीवन में संसारिकता है, क्योंकि वो मैं कर रहा है। और सेकेंड, ये धनवान व्यक्ति के जीवन में भविष्य के प्रति अंधापन छाया हुआ है। ये धनवान व्यक्ति भविष्य को देख नहीं पा रहा है, भविष्य के प्रति अंधा है मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि शैतान ने इस संसार के लोगों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया है। शैतान ने इस संसार के लोगों को अंधा कर दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकाश है हमारे ऊपर ना चमके। सो हमें भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में यही होता है कि वो समझ नहीं पा रहे कि हम किधर जा रहे हैं, भविष्य में हमारा क्या होने वाला है। सब सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं कि हाँ हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वचन बताती है कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अपना कॉलिंग में, अपनी बुलाहट में और अपने उद्देश्य में दृढ़ बना रहा। और वचन बताता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ, वायदा किया हुआ विषय को तो नहीं देखा, नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं ला जाता, क्योंकि यदि वो पीछे देखते तो उनको लौट जाने का अवसर था। लेकिन उन्होंने आगे की ओर देखा, परमेश्वर की ओर देखा, हर समय फॉरवर्ड देखते गए और उनका सामने क्लियर विजन था कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर देखिए धनवान मूर्ख पैसा में बहुत ही अच्छा अवस्था में, पद में है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वचन बताती है कि उसके जीवन में अंधापन छाया हुआ है और वो देख नहीं पा रहा है कि मेरा भविष्य अंधकार में है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम इस संसार के मोह माया में इतना खो जाते हैं कि हमको भविष्य दिखाई नहीं देता है, हम अंधेपन में रहते हैं। लेकिन वचन बताती है कि पृथ्वी में समय रहते रहते हमें चुनाव करना है कि हमें श्राप को लेना है कि हमें आशीष को लेना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे सामने 2 विषय रखता हूँ, आशीष और श्राप, तुमको किसको लेना है तुम चुन लो। यहोशू ने कहा मैं और मेरी परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम किसकी सेवा करोगे तुम अपने आप में चुन लो। मेरे प्रिय, संसार में रहते रहते हमें उस स्वर्गीय देश के लिए डिसीजन लेना है कि हम कहाँ पर रहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि भविष्य में एक बहुत बड़ा अंधकार जो नरक है, अब बहुत बड़ी आशीष, एक जो स्थान है स्वर्गीय स्थान हमारे लिए रखा हुआ है। सो हमें क्लियर दिखाई देना चाहिए कि हम किधर जाएंगे और हमारे जीवन से क्या गलती हो रही है, ताकि उस गलतियों को हम क्या कर सके, दूर कर सके। यहाँ पर ये अंधा धनवान, हालेलुया, ये जो धनवान मूर्ख है, उस धनवान मूर्ख को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा भविष्य अंधकार में है और एक राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हालेलुया, एक बहुत बड़ा व्यक्ति मेरे जीवन के ऊपर अधिकार रखता है। सो वह अंधकार में अपने जीवन को जी रहा है। थर्ड, जब उसने अंधकार में अपना जीवन को जिया, जब वो भविष्य के प्रति चेतना नहीं था, उसके जीवन में पता नहीं था कि भविष्य में क्या होगा। सो पहला जो है उसके जीवन में सांसारिकता था, सेकंड जो है उसके जीवन में भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं था, और थर्ड जो है उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था। तीसरा जो है इस धनवान मूर्ख के जीवन में परमेश्वर नहीं था। जब हम ये पैसेज को पढ़ते हैं 16 से 21 पद तक, तो वहां पर एक भी जगह ये बात नहीं लिखा है कि परमेश्वर तो मुझे आशीष करना, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में ये आशीष दी। कुछ भी इस प्रकार का बातें नहीं लिखी हुई है। हो सकता है कि धनवान है, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था मेरे प्रियो, उसके जीवन में परमेश्वर नहीं था।
वो परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर रहा था, परमेश्वर से आशीष को ले रहा था, सांसारिक ब्लेसिंग ले रहा था, लेकिन उसने जो ब्लेसिंग दे रहा है उसके प्रति वो चिंतित नहीं था, वफादार नहीं था। ब्लेसिंग लेने में इतना मग्न हो गया कि कौन आशीष दे रहा है उसके विषय में वो भूल कर गया। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में बहुत बार हम परमेश्वर से आशीष लेते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर आशीषों का दाता है। हम परमेश्वर के नियंत्रण में हैं, हम परमेश्वर को आदर सम्मान देना है, परमेश्वर को कुछ लौटाना है, परमेश्वर को थैंक यू बोलना है। इस प्रकार की बातें हमारे जीवन से दूर रहती है मेरे प्रियो। जिस प्रकार ये धनवान मूर्ख के जीवन में ये सब कमियां थी, उसके जीवन में सबसे पहला तो सांसारिकता में इतना खो गया था कि वो सिर्फ मैं कर रहा था। मैं अपना घर बनाऊंगा, मैं अपना बकरियां तोड़ूंगा, मैं अपने प्राण से कहूंगा, इस प्रकार की बातें। सेकंड, वो भविष्य के प्रति चिंतित नहीं था कि भविष्य में मेरे लिए एक अंधकार में रास्ता स्थान रखा हुआ है। और तीसरा, वो अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान नहीं दे रहा था। जब ये तीन विषय उसके जीवन में पाए गए तो परमेश्वर ने उसी रात उससे कहा, और इस प्रकार परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हे प्राण, इसी रात, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जब परमेश्वर ने उसके जीवन में खाली घटी को पाया, नेगेटिविटी को पाया, तो परमेश्वर ने डिसीजन लिया कि सारी चीजें मैं जो उसको दिया हूं उससे उसको मैं उठा ले जाऊं, उसके प्राण को ही मैं ले लूं। और परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है कि जब सारी चीजें तुझसे ले ली जाएगी और तो जो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा, वो किसका होगा, वो किसका होगा। अब परमेश्वर उसके प्राण को ले लिया मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि संसार में हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में यदि परमेश्वर नहीं है, हमारे जीवन में यदि हम स्वयं हैं, संसार घुसा हुआ है, संसार प्रवेश कर गया है, हम घमंड में जी रहे हैं, हम अंधकार में जी रहे हैं, हम अहंकार में जी रहे हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर भी शेष अवस्था में हमसे यही कहेगा कि हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। सच में मेरे प्रियो, हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर को मूल्य नहीं देते, यदि परमेश्वर को लायक नहीं समझते, तो यही हमारे जीवन का अंतिम अवस्था होगा। क्योंकि वचन बताते हैं कि हेरोदेस राजा भी जब लोग आकर उसके पैरों तले अब बैठ गए, लोग आकर उसकी सराहना करने लगे, तो उसने भी यही कहा कि हाँ, मैं भी तो हालेलुया कुछ हूँ। और उसने जब आदर और सम्मान लेना के, तो वचन बताती है कि स्वर्गदूत ने आकर उस हेरोदेस राजा को इस प्रकार मारा कि कीड़े पड़कर वो सड़ गया, कीड़े पड़कर वो मर गया। एक ही सेकंड में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हेरोदेस राजा को क्या किया, ऊपर की अवस्था से नीचे गिरा दिया। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा का, जो बेबीलोन का बहुत बड़ा राजाओं का राजा था उस समय में, उसको परमेश्वर ने क्या किया, जब उसने राजमहल से जब देखा और अपने जीवन के ऊपर अहंकार किया कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो परमेश्वर का वचन स्वर्ग से आया और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि इसी समय से तू पशुओं के संग चरा करेगा, पशुओं का चारा खाएगा और उन्हीं लोगों के साथ मिला करेगा। मेरे प्रियो, हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर इस संसार में नियंत्रण करता है। परमेश्वर ऑलमाइटी है, जो परमेश्वर क्या करता है, हर एक चीज को नियंत्रण करता है। वो हमारे प्राण को भी नियंत्रण करता है, हमारा आत्मा को भी नियंत्रण करने का सामर्थ रखता है। हो सकता है परमेश्वर हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं लेकर आ रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर के पास शक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार धनवान मूर्ख ने कहा कि मैं सब कुछ करूंगा, मैं सेकंड, उसके जीवन में भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं थी कि भविष्य में कुछ होने वाला है। यदि मेरा आज रात प्राण ले लिया जाए तो मैं क्या करूंगा। और तीसरा, वो यही जानता नहीं था कि उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर अधिकार रखता है। थर्ड, तो उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर अधिकार रखता है। और लास्ट में परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन को हालेलुया नष्ट कर दिया, उसके जीवन में परमेश्वर ने दंड दिया। मेरे प्रियो, तो हमें भी बहुत ही सतर्कता से इन दिनों में जीवन बिताना चाहिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर है कि नहीं। हम परमेश्वर को हालेलुया परखें, अपने जीवन को परखें। और यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर को पहला स्थान दें कि परमेश्वर, आपसे ही मैं सब कुछ पा रहा हूँ, आप ही से मैं सब कुछ ले रहा हूँ, आप मेरे जीवन में क्यों ना आएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके जीवन में संसारिक वस्तुएं हट जाए, आपके जीवन में भविष्य के प्रति अंधापन दूर हो जाए, आपके जीवन में परमेश्वर पहला स्थान होने पाए। मेरी एक प्रार्थना है, आई वांट टू प्रे फॉर यू। परमेश्वर ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु, आपकी महिमा होने पाए, आप सहायता कीजिए। और प्रभु जी इस वचन के द्वारा सब लोग आशीषित हो जाने पाए, रोगी चंगा हो जाने पाए, उनका जीवन का सारा बीमारी दूर हो जाने पाए, घर में आशीष आ जाने पाए, सबको आपको प्रेम करने लग जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस।